देखिए दोस्तों, मैंने नावी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था। 4.5 लाख रुपए का लोन का इंस्टेंट अप्रूवल आ गया। मुझे सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, गेट कैश पे क्लिक करना है, लोन मुझे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे ले सकते हो। मुझे एक सब्सक्राइबर का हमारे पास ईमेल आया, उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मुझे लोन चाहिए अर्जेंट। और उसने मुझे बताया उसको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की जरूरत थी। उसके घर वालों ने या उसके रिश्तेदारों ने देने से उसको मना कर दिया। अब वो मुझसे मांग रहा था, राइट। तो मैंने उसको एक सोल्यूशन दिया। मैंने कहा आप इस तरह की एप्लीकेशन होती है, वहां पे अप्लाई करो, अपनी डिटेल डालो, आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो एक्चुअल में दोस्तों, जब उसने पे अप्लाई किया तो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह की मदद से उसको लोन मिल गया। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये चीज बताई जाए, क्योंकि लोन की रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो कहां से लाया जाए, जिससे हमें यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, क्योंकि कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट लोन एप्स है जो आप लोगों को, अगर आपकी सैलरी कम है, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15-20 हजार, 30-40 हजार की है, तो कैसे आपको लोन मिल सकता है ऐप के थ्रू। और जब आप लोन ले रहे हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आधार पैन कार्ड की मदद से कैसे लोन लिया जाता है, और क्या क्या चीजें ये लोन देने वाली कंपनियां कंसीडर करती है जिससे आपको लोन मिलता है। सारी चीजों पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। हमने ये जो नया चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ लोन सपोर्ट के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना कई लोन्स लिए। जब मैं स्कूल कॉलेज में था, कॉलेज से लेके जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, रिसेंटली मैंने 3-4 साल पहले एक लोन लिया, होम लोन लिया। हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी होम लोन की, मेरे पास सारा जितना भी अमाउंट मुझे घर खरीदने के लिए चाहिए था उतना मेरे पास था, बट फिर भी मैंने लोन लिया जानबूझ के, बिकॉज मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि लोन लेने से भी आप पैसे बचा सकते हो। जी हाँ मेरे दोस्त, लोगों को लोन एक लायबिलिटी लगती है, बट यू कैन सेव लॉट ऑफ टैक्सेस थ्रू लोन्स ऑल्सो। तो वो सारी चीजें जो मैंने अपने जॉब करियर में, क्योंकि मैं TCS जैसी कंपनी में जॉब भी कर चुका हूँ, और बिजनेस जो कि अभी मैं करता हूँ कंटेंट क्रिएशन के साथ, जो भी मैंने सीखा है वो मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ, जिसका नाम है लोन सपोर्ट इंडिया। मेरा एक दूसरा चैनल भी है प्रवीण दिल्ली वाला, आप वहां पर भी जाके हमारे कंटेंट देख सकते हैं। 3.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर बेस है ये चैनल, लेकिन हमने पर्टिकुलरली बनाया है सिर्फ लोन्स के लिए। तो चलिए समझते हैं कैसे आप लोगों को लोन मिल सकता है और कौन कौन सी एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। वीडियो थोड़ा सा मेरे लंबे होते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, मैं 5 लोन एप्लीकेशन इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो जो लोन देने वाली एप्लीकेशन जो देखती है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि आपने पहले कितने लोन लिए हैं और उसको आपने कितने समय में रीपे किया है या नहीं किया है। इसके लिए कुछ कंपनीज है जो आपका क्रेडिट स्कोर मैनेज करती है, जैसे कि सिबिल है, आपने नाम भी सुना होगा, और एक्सपीरियन है। अगर आपका सिबिल स्कोर या कह लीजिए एक्सपीरियंस स्कोर, जो कि एक आपकी लोन हिस्ट्री होती है कि आपने पास्ट में कितने लोन लिए हैं और उसको टाइम पे रीपे किया है नहीं किया, उस बेसिस पे एक स्कोर बना के देती है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अच्छा है तो आपको लोन जल्दी मिलेगा, बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी हासिल के मिल जाएगा। क्योंकि जो लोन देने वाली कंपनीज है, चाहे वो बैंक्स हो या NBFC हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिबिल स्कोर देखेंगे और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से उनको पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा ट्रस्ट करने लायक है या नहीं, तो आपको जल्दी लोन मिल जाता है। हालांकि जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर नहीं है या सिबिल स्कोर या एक्सपीरियंस स्कोर नहीं है, मतलब उन्होंने अगर कभी पास्ट में लोन नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं है कि उनको लोन मिलता नहीं है, लोन उनको भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो उनको कम इंटरवल के लिए लोन मिलेगा, यानी कि जैसे अगर आपको ज्यादा समय के लिए लोन चाहिए तो नहीं मिलेगा, या फिर दूसरी चीज है कि हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़े। ठीक है, 2 कंडीशंस होनी चाहिए, 2 कंडीशन हो सकती, तो ये 2 कंडीशन हो सकती है अगर आप नए हैं और बिना किसी लोन लिए हुए लोन लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज तो ये लोन देने वाली कंपनीज देखती है वो है आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो लोन देने वाली कंपनीज है ना, या बैंक या जो भी कह लीजिए NBFC है, ये आपका डेट टू इनकम रेशियो जरूर देखती है। कि डेट टू इनकम रेशियो का मतलब होता है कि आपके ऊपर कितना लोन चढ़ा हुआ है और कितनी आपकी इनकम है, उसका एक रेशियो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की इनकम है 1 लाख रुपए महीना और उस पर 1.5 लाख रुपए का आप समझ लीजिए लोन है, तो उसका डेट टू इनकम रेशियो तो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब उसकी उतनी इनकम नहीं है जितना उस पे लोन है। तो जब ये कंपनीज आपको लोन देगी तो ये सोचेंगी लोन देने से पहले। लेकिन वही अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आप पर लोन जो है वो यहाँ पे 50,000 का है, तो आपको लोन जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम का आप ये समझ लीजिए एक मेजर पार्ट ही लोन का है, बाकी तो आप पर लोन नहीं है, राइट। तो वो पॉजिटिव में है डेट टू इनकम रेशियो, तो आपको लोन जल्दी मिल सकता है। ये भी चीजें कंसिडर होती है, और मैं ये चीजें डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी लोन लेने जाए ना, तो आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, आपको अपने बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखते हैं कंपनीज वो है आपके KYC, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह। जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर नहीं होगा, कम होगा चलेगा, आपका इनकम कम होगी चलेगा, लेकिन आपकी KYC यानी कि आपका आधार पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर लोन लेना चाहते हो तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लो और उसको लिंक भी करवा लो, राइट। लिंक होना भी बहुत जरूरी है, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? 5 सेकंड देता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।
लिख लिया। चीटिंग मत करना, मैं वापस से बता रहा हूँ क्या होता है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये वो अकाउंट नंबर होता है जो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा जाता है। मतलब आपके 10 बैंक में अकाउंट हो सकते हैं, बट आपको उन 10 के 10 बैंक अकाउंट में अपना पैन रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, जो कि गवर्नमेंट को पता है। राइट, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको। आप केवाईसी वगैरह कंप्लीट कराना पड़ेगा। चौथा है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपकी एज वगैरह भी देखी जाती है। जैसे ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, लेकिन जब आप होम लोन लेने जाएंगे तो होम लोन मिलने के चांसेस उस बंदे को ज्यादा रहते हैं जिसकी मैरिज हुई भी है। हो सकता है आपको बात ये अजीब लग रही हो, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था। जब मैंने होम लोन लिया था तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मेरी सिविल स्कोर भी अच्छा था, मेरी इनकम भी सही थी, अच्छी थी, ठीक ठाक थी। लेकिन मुझे लोन लेते वक्त मेरे अकेले के नाम पे लोन नहीं मिला दोस्तों, मुझे अपने फादर को अटैच करना पड़ा। ये मेरी 1 लाख रुपए की इनकम पे मेरे पास लोन सिर्फ 5,000 रुपए का था। तो वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा खासा था। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं मैरिड नहीं था इसलिए मुझे होम लोन नहीं मिला, तो मुझे अपने फादर को अटैच करना पड़ा, को बोरोवर बनाना पड़ा, उसके बाद मुझे लोन मिल पाया। तो ये स्टोरी सुनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि जब आप लोन ले रहे हो तो एक तो आपकी एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर वाला भी लोन ले सकता है, बट 21 साल वाले से अगर आप ऊपर के हो तो आपको जल्दी लोन मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे जल्दी लोन मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी बात करते हैं कि अगर आपकी सैलरी कम है तो कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपको लोन मिल सकता है। पहली एप्लीकेशन है एम पॉकेट जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप लोगों को 5,000 से लेके 30,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 2% से लेके 4% पर मंथ का लोन आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ता है। इसका मतलब 2% अगर आपको पर मंथ का लोन मिल रहा है, दैट मींस आप 24% लोन अमाउंट दे रहे हो, जो कि बहुत हाई है, बहुत हाई है। अगर आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तो 10-11% में मिल जाता है। लेकिन अगर इन NBFC से लोन लेते हो जो आपको कम सैलरी वालों को या कम डॉक्यूमेंट वालों को लोन देती है, तो यहाँ पे इतना ब्याज भी लगाती है। 24% का ब्याज समझते हो कितना होता है? 24% का ब्याज मतलब कि आपकी 1 लाख रुपए पे 24,000 रुपए का ब्याज लग रहा है साल का। कई ऐसी एप्लीकेशन है जो 4% पर मंथ का भी ब्याज लगाती है। 4% पर मंथ आपको लगता तो कम है, लेकिन आप 48% ब्याज दे रहे हो साल का। इट मींस कि 1 लाख रुपए पे 48,000 रुपए का ब्याज। सोचो कितना बड़ा मतलब खतरा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे लोन लेते वक्त ना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंसिडर करना है, क्योंकि आपको लोन का पैसा वापस भी देना है, घर पे नहीं रखना है। बहुत सारे लोग जो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं उसका सिंपली यही रीजन रहता है कि वो कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखते। उनको लगता है कि पैसा मिल रहा है जल्दी से ले लो। लेकिन भाई अगर आप फंसना नहीं चाहते, जिंदगी में सुकून चाहते हो, चैन की नींद चाहते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जरूर कंसिडर करना। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और हम एम पॉकेट की बात कर रहे हैं। तो रीपेमेंट टेन्योर यहाँ 61 डेज से 12 मंथ्स का है, और एलिजिबिलिटी है कि इंडिविजुअल विद लो इनकम और नो क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो अगर आपके पास नहीं है, कुछ भी हिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो यहाँ से ले सकते हो। दूसरा है क्रेडिट भी, यहाँ पे 1,000 रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाता है बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थोड़ा कम है, 1.02% से लेके 2.49% पर मंथ तक का है। 1.02% का मतलब लगभग 12% का ब्याज। 12% इज ओके, 12, 13, 14% में अगर आपको सालाना लोन मिल रहा है तो वो सही है। मतलब उसका मतलब हो गया 1 लाख रुपए का 12, 13,000, 14,000 रुपए साल का एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो उतना ठीक है, उतना आप कंसिडर कर सकते हो। अप टू 15% तक ईयरली आप कंसिडर कर सकते हो। उससे ज्यादा कंसिडर करोगे तो वो बहुत मुश्किल रहता है देने में। ठीक है, तो क्रेडिट भी यहाँ पे इतने में आपको देती है। रीपेमेंट आपका 3 से 18 महीने का होता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्विक डिस्बर्सल ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। तीसरी एप्लीकेशन है हमारी धनी एप्लीकेशन, जहां पे आपको 1,000 से लेके 15 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहता है लगभग 14% ईयरली का। यहाँ पे इन्होंने ईयरली बता दिया, और एलिजिबिलिटी है कि यहाँ पे भी आपको लोन मिल जाता है जिनकी सैलरी वगैरह कम है। चौथी एप्लीकेशन है मनी व्यू, यहाँ पे आपको 5,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट वही 1.33% पर मंथ का हो गया। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, आपको यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा ईयरली। और रीपेमेंट अमाउंट यहाँ पे अप टू 5 ईयर्स आपको मिल जाता है। एलिजिबिलिटी वही है, अगर आप लो क्रेडिट हिस्ट्री है, नए हो, लोन की दुनिया में मिल जाता है। लोन अमाउंट कम मिलेगा, टेन्योर थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। इसके अलावा 5वीं ऐप है NIRA। ये यहाँ पे आप लोगों को 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 से 36% पर ईयर है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ से ले। रीपेमेंट टेन्योर है 3 से 12 मंथ्स। एलिजिबिलिटी है कि यहाँ पे भी आप लोगों को इजीली लोन मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोन लेना, तो बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में आ गई है। ये तो सिर्फ मैंने 5 एप्लीकेशन बताई है। अगर आप चाहेंगे तो आने वाले समय में हम इन सारे के सारे एप्लीकेशन का डिटेल रिव्यू करेंगे। वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कौन सी एप्लीकेशन का रिव्यू सबसे पहले चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से 2 चीजें कहना चाहूंगा लोन लेते पहले सोच लीजिएगा। पहला तो मैंने आपको अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बड़ा जोर दिया। मैंने कहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को ऐप से लोन लेना है तो अप टू 15% पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कोई प्रोवाइड करा रहा है तो उससे ले। वो हो सकता है 12%, 13%, 14% पे हो, 15% तक लोन ले लीजिए। तो ये तो दोस्तों वो 5 ऐप्स थी जिससे आप लोन ले सकते हो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए लोन लेने से
इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि जानना समझना बहुत जरूरी है। कोई भी लोन ऐप से अगर आप लोन ले रहे हैं, कितनी भी ज्यादा आपको इमरजेंसी है, तो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन कभी मत लीजिए, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आप 48% यानी कि ये लोग जो कंपनियां लगा रही है 4% पर मंथ का लगा रही है, मतलब 48% पे लोन ले रहे हैं, तो आपको लगभग 1.5 गुना पैसा वापस देना पड़ेगा साल का, जो कि बहुत ज्यादा है। मत लीजिए, आप पे एक अत्याचार होगा इस तरीके से। अगर आप ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट अप टू 15% पर ईयर वाला ही होना चाहिए, मतलब 15% इंटरेस्ट रेट आपका सालाना अगर लगे, कोई दे रहा हो उससे उतना या उससे कम, तो आप लोन लीजिए। दूसरी चीज की मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जब भी लोन लेंगे ना आप, तो उसको वापस करने का प्लान भी बनाइए, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जो लोन के ट्रैप में फंसते हैं वो कभी एग्जिट प्लान बनाते ही नहीं है। उनको लगता है कि लोन मिल गया, पैसा मिल गया, अब तो हमारा हो गया, अब तो बल्ले बल्ले हो गए, अब हम खर्चा करेंगे। कभी ऐसा मत कीजिए। आप ये देखिए कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, या आपकी फैमिली की सैलरी जिसमें मान लो 2-3 लोग कमा रहे हैं और सालाना और मंथली इनकम आपकी फैमिली की 50,000 रुपए है, तो आप ये देखिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो अगर आपको उसको 3 साल 4 साल में कंप्लीट करना है, तो कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा बचाना पड़ेगा, वो सोचिए, उसकी प्लानिंग जरूर करिए। ठीक है, मैं बाकी लोगों की तरह वीडियो बना के नहीं जाना चाहता जहां मैं सिर्फ आपको लोन ऐप बता दूं और लोन से रिलेटेड जो डिस्क्लेमर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वही मैं आप लोगों को ना बताऊं, तो मेरा इस चैनल पे वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एग्जिट प्लान जरूर सोचिए, आपको पैसा वापस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लग्जरी चीजों के लिए, मतलब जिंदगी में ना 3 चीजें होती है। एक तो नीड्स होती है, जो आपकी जरूरतें हैं, वो तो आपको उस पर खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे घर का राशन खत्म हो गया तो वो तो लाना ही पड़ेगा। नीड्स, इसको नीड्स कहते हैं, जो आपकी डेली लाइफ की जरूरतें हैं। तीसरी होती है वांट, मतलब हमें कुछ चीजों की हमें चाहिए, जरूरत नहीं है लेकिन चाहिए। एक गाड़ी खरीदनी है, जरूरत नहीं है लेकिन चाहिए, तो वो चाहिए वाली चीजें होती है ना, जब तक आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम होनी ना लग जाए, उससे पहले उनमें खर्च मत करिएगा। कभी भी लोन अपनी वांट्स के लिए, अपनी लग्जरी के लिए मत लीजिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब लोन लेने जाते हैं उनको लगता है पैसा तो आ ही रहा है, तो चलो मैं फोन लेने जा रहा हूँ, फोन लोन पे ले लूंगा। दुकान गए फोन लेने, दुकानदार ने दिखाया कि भाई देखिए ये 10,000 का है फोन, ये 20,000 का है, ये 50,000 का है, ये 1 लाख का फोन है। अब सामने वाले बंदे का बजट 15,000 का है, वो फोन लेके आ गया 45,000 का, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार ईएमआई तो देनी है, उसको लग रहा है कि भाई लोन पे मिल तो रहा है, कौन सा पूरा पैसा देना है। ये सोच इंडिया को दबाए जा रही है, दबाई जा रही है। दोस्त मत फंसो, इसके रेपरकशन क्या हो सकते हैं आप खुद नहीं जानते। जो लोग लोन में फंसे हुए हैं ना, वो अपनी जॉब में फंसे हुए हैं। मैं कहता हूं वो चाहकर भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाते जहां पे उसका बॉस रोज एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि उस पे लोन है, वो नहीं छोड़ पाएगा। उसको ना चाह के भी वो काम करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता, बिकॉज उस पे लोन है। कभी भी लोन के जाल में मत फंसो। मेरा एक सिंपल रूल है, अगर मेरे पास 100 रुपए है ना, तो मैं 40 रुपए का लोन लेने के बारे में सोचूंगा। लूंगा नहीं, लूंगा मैं 20 रुपए का। मैं जब सोने जाता हूं ना, क्योंकि मेरे पास 1 रुपए का लोन नहीं है ऊपर वाले की दया से, तो मैं बहुत चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि मुझे किसी को ना देना है ना मुझे किसी से लेना है। जिंदगी में बगैर लोन की जिंदगी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब रिक्वायरमेंट पड़ती है और पैसों की जरूरत नहीं है और आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है, तो लोन लेना चाहिए, लेकिन संभल के लेना चाहिए। जो जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और इस तरीके के कंटेंट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मुलाकात करता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।